डोनाल्ड ट्रंप आज लेंगे अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति की शपथ। भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। ट्रंप की शपथ के लिए वॉशिंगटन डीसी में 28,000 सुरक्षाकर्मियों का घेरा। 9 लाख लोगों की मौजूदगी का अनुमान। प्रदर्शन भी हो सकते हैं विरोध में। वॉशिंगटन पहुंचने के बाद मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वेलकम कॉन्सर्ट में शामिल हुए ट्रंप। पत्नी मेलानिया भी थी साथ में। शपथ ग्रहण से पहले फैमिली और मंत्रियों के साथ सेंट जॉनसन एपिस्कोपल चर्च पहुंचे ट्रंप। टी पार्टी के बाद ओबामा के साथ शपथ ग्रहण के लिए पहुंचेंगे। अमेरिकी इतिहास का सबसे महंगा शपथ समारोह। ट्रंप के शपथ ग्रहण में खर्च होगी करीब 1360 करोड़ रुपए। इंडियन बॉलीवुड का भी दिखेगा तड़का। यूएन में पाकिस्तान ने फिर की कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश। नए महासचिव एंटोनियो से मिले नवाज, लेकिन हस्ताक्षर पर यूएन ने नहीं दी प्रतिक्रिया। केरल के कन्नूर में बीजेपी कार्यकर्ता संतोष कुमार की हत्या के बाद से तनाव। आरोप सीपीएम के कार्यकर्ताओं पर। बीजेपी का आज कन्नूर बंद का आह्वान। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। केरल के थाली परंबा में आरएसएस कार्यालय पर भी हमले की खबर। जल्लीकट्टू पर बैन के खिलाफ तमिलनाडु में आज भी होंगे प्रदर्शन। डीएमके करेगा रेल रोको आंदोलन। मद्रास हाईकोर्ट के वकील भी करेंगे कोर्ट का बाइकआउट। चेन्नई की मरीना बीच पर प्रदर्शनकारियों का विरोध जारी। कल देर शाम मोबाइल की कैमरा लाइट जलाकर दिखाई एकजुटता। बैन के विरोध में संगीतकार AR रहमान का 1 दिन का उपवास। टॉक टू एक के कार्यक्रम में वित्तीय अनियमितता मामले में सीबीआई ने जब्त किए कई दस्तावेज। गुरुवार शाम दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार निदेशालय कार्यालय में ली तलाशी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर वित्तीय अनियमितता के लगे हैं आरोप। अभियान से जुड़े दस्तावेज जुटाने डीआईपी दफ्तर गई थी सीबीआई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर आलोक वर्मा बने नए सीबीआई चीफ। पीएम की अगुवाई में चयन समिति ने दी मंजूरी। 2 साल होगा कार्यकाल। खराब खाने की शिकायत मामले में बीएसएफ जवान तेज बहादुर की बटालियन के कमांडिंग और डिप्टी कमांडिंग ऑफिसर का ट्रांसफर। निष्पक्ष जांच के लिए फैसला। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आज हो सकता है गठबंधन का ऐलान। 403 में से करीब 300 सीटों पर अकेले लड़ेंगे अखिलेश। यूपी चुनाव में दूसरे चरण के लिए नामांकन आज से। 11 जिलों की 67 सीटों के लिए 27 जनवरी तक भरे जा सकेंगे पर्चे। यूपी की बाकी बची सीटों और मणिपुर के लिए आज बीजेपी उम्मीदवारों की आ सकती है लिस्ट। कल दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति ने दी मंजूरी। यूपी में राष्ट्रीय लोकदल आज जारी कर सकता है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कांग्रेस गठबंधन की उम्मीद खत्म। सीटों पर नहीं बनी बात। पीएम मोदी की कमांडर कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस को एतराज। हरीश रावत ने कहा पीएम चुनावी माहौल में 1 रैंक 1 पेंशन पर जारी कर सकते हैं बयान। देहरादून में 21 जनवरी को है कॉन्फ्रेंस। पंजाब में कांग्रेस के 75 सीट जीतने के सिद्धू के दावे का सुखबीर बादल ने उड़ाया मजाक। कहा सिद्धू खुद को सपने देखने और दिखाने की बीमारी से निकालें। पंजाब में आम आदमी पार्टी पर एक और आरोप। होशियारपुर के कुलवंत सिंह ने कहा रैली में उन पर हमला कराए जाने के लिए आम आदमी पार्टी नेताओं ने दिया था लालच। कहा था पब्लिसिटी मिलेगी। यूपी में ओबीसी वोटरों के लिए बीजेपी का प्लान। शिवराज को दी जा सकती है एमपी से सटे बुंदेलखंड में प्रचार की कमान। बीएमसी चुनाव में सिर्फ 5 लाख रुपए खर्च कर सकेगा एक उम्मीदवार। चुनाव आयोग ने तय की लिमिट। नजर रखेंगे 55 अफसर। बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना का दांव। 500 स्क्वायर फीट तक के घरों को प्रॉपर्टी टैक्स से फ्री करने का वादा। उद्धव ठाकरे ने खुद किया ऐलान। मुंबई में खादी ग्रामोद्योग आयोग का कर्मचारी यूनियन को शो कॉज नोटिस। कैलेंडर और डायरी पर पीएम मोदी की तस्वीर के विरोध में 12 जनवरी को किया था प्रदर्शन। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा की जमानत का विरोध नहीं करेगी एनआई। बॉम्बे हाईकोर्ट में फिर कहा प्रज्ञा पर लागू नहीं होता मकोका। एमपी के कटनी में 500 करोड़ के हवाला मामले को लेकर ईडी ने दर्ज किया केस। जांच के लिए इंदौर और मुंबई जा सकती है टीम। फरीदकोट जेल के बाहर गैंगस्टर गुरप्रीत सेखों के गैंग ने लगाए पोस्टर। लिखा 21 तारीख से पहले अपने साथियों को छुड़ा लेंगे। रोक सके तो रोक के दिखाए पुलिस। यूपी के बांदा में डबल मर्डर से सनसनी। पिता और भाभी की फावड़े से हत्या करके युवक फरार। पैसों को लेकर हुआ था झगड़ा। मुंबई के कोटला स्टेशन पर कार शेड में मिली एक जली हुई लाश। युवक की शिनाख्त नहीं। पास से जली हुई लकड़ियां भी मिली।
बीएमसी सीट बंटवारे पर बीजेपी आज शिवसेना को सौंपेगी अपने 114 उम्मीदवारों की लिस्ट। आशीष शेलार ने कहा है कि दोनों तरफ से नेता ना करें, एक दूसरे पर सार्वजनिक करें। अपराधियों के पोस्टर के बाद हरकत में आई पुलिस। फरीदकोट के साथ फिरोजपुर और मुक्तसर की जेलों में भी बढ़ाई गई है सुरक्षा। रोहतक में अपहरण के बाद लड़की से 8 दिन तक गैंगरेप, अगवा करने का आरोप। 15 लोगों पर एक भी आरोपी नहीं गिरफ्तार। दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 यात्रियों से पकड़ा गया 500 ग्राम सोना। बैंकॉक से आए थे दोनों एयर इंडिया की फ्लाइट से, दोनों तरन तारन के रहने वाले। गुरदासपुर में दिन दहाड़े लड़की का अपहरण। कॉलेज जा रही थी 2 बहनें, 3 बदमाश जीप में उठाकर ले गए एक को, अब तक सुराग नहीं। रांची के गोंदा थाना इलाके में पुलिस को मिले 18 लाख के पुराने नोट। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ, आईटी को दी गई सूचना। जोधपुर में इंजीनियरिंग छात्र के सुसाइड मामले में एसएफआई कार्यकर्ता ने लगाया हत्या का आरोप। गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पर किया गया प्रदर्शन। कानपुर के बाद दिल्ली और इंदौर में ट्रेन ब्लास्ट करने की थी तैयारी। सिमी के करीब 80 आतंकी कर रहे थे मदद। सूत्रों के हवाले से खबर। गिरफ्तार मोती पासवान से पूछताछ में खुलासा। जाकिर नायक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर एनआईए का शिकंजा। रियल एस्टेट में करीब 100 करोड़ निवेश पर नायक से हो सकती है पूछताछ। 78 बैंक अकाउंट्स पर भी नजर। मुंबई के कोडा इलाके में बीती रात भीषण आग में कई दुकानें जलकर राख हो गई। भंगार के कारखानों में लगी थी आग। सिलेंडर ब्लास्ट से हुआ था बड़ा नुकसान। पुणे में वेद महर्षि विनायक भट्ट गहसास गुरुजी के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा। कहा, वेदों से मिलती है मनुष्य की पहचान में मदद। जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आज दूसरा दिन। 5 दिन में होंगे कुल 176 सेशन। देश विदेश से साहित्यकार और सेलिब्रिटी ले रहे हैं हिस्सा। कटक वनडे में युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी की शानदार बैटिंग से भारत की 15 रन से जीत। 3 मैचों की सीरीज पर 2-0 से कब्जा। अपनी कमबैक सीरीज के दूसरे ही वनडे में युवराज सिंह ने बनाया करियर का सबसे बड़ा वनडे स्कोर। 127 गेंदों पर 150 रन की पारी खेली। 4 साल की है वनडे में वापसी। कप्तानी छोड़ने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने लगाई अपनी पहली सेंचुरी। कटक वनडे में बना 134 रन। धोनी ने पारी में लगाए 10 चौके और 6 छक्के। भारतीय जमीन पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बैट्समैन बने धोनी। सचिन तेंदुलकर पहले नंबर पर 200 छक्के लगाने वाले भी बने पहले भारतीय बल्लेबाज। युवराज के साथ धोनी की रिकॉर्ड पार्टनरशिप। इंग्लैंड के खिलाफ 14वीं वनडे के लिए अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी। मिलकर बनाए 256 रन। 6 साल बाद वनडे सेंचुरी लगाने के बाद युवराज को विराट की तारीफ। कहा, विराट का भरोसा मायने रखता है। मथुरा के प्रेरणा शर्मा ने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया अपना नाम। 8 मिनट 33 सेकंड में याद करके सुनाए 500 अंक। 300 अंकों का रिकॉर्ड दर्ज है यूएस के लेंस शिरहार्ट के नाम। शाहरुख ने मुंबई में अपने फैन से की मुलाकात। जूते बनाने का काम करता है फैन। तोहफे में फैन ने शाहरुख खान को दिए हैं जूते।